लाश को गोदाम में डाल देंगे। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहन मेरी माँ सुना, मेरे पापा के पास इतना पैसा है कि तुम जैसे लालची लोगों का पेट फट जाएगा। किसे लालची बोल रहे हैं आप? तुम्हें नहीं कह रही हूँ, बस एक बात बोली। बात नहीं कहना, मैं जिसको बोल रही हूँ उसमें जानती हूँ। मैं तुझे बोल रही हूँ, मुझे बोल रही हो? मैं तुमको कैसे नहीं बोलूँ? साफ बोल के किसे बोल रही हो? तुमको बोलूँगी, मेरा क्या लेना देना है आपसे? मैं आपको आओ तुम मेरे घर बहू बनकर, फिर तुम्हें बताती हूँ। तुम क्या मुझे बताओगी? कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, समझे? मेरे बाप बहुत अमीर है, तुम जैसे लोगों को मैं खरीद सकती हूँ। जानती हूँ, चलो जाओ ना, तो क्या खरीदो? चलो सूरज।
हरामजादी। अगर तुम मारना ही चाहती थी ना, जब मैं पैदा हुई ना उससे पहले तुम मेरा गला ही घोट दी होती तो कितना अच्छा रहता। घोट दूंगी, अब ये घोट देती। मेरा गला छोटे जैसे रहने तो देख लो, समझा ले बुढ़िया इसको, नहीं बहुत तो आप लोग बीच में बिल्कुल नहीं रहते। हट ओए तू कौन जानी क्या है मैं डरा तू लोग मेरे को जबरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते। हट जाए तू लोग को इतनी चर्चा चढ़ गया है आप तू लोग क्या
वो तो पता ही चल रहा है, किससे उठा के लाई क्या अभी मैं अपने घर, मेरे घर में खड़ी हूँ, मैं भी आपके साथ भाभी नहीं बनी। नहीं बनी हो तो बन ही ना जाओगी आखिर में तुम मेरी भाभी। तुम तो बड़ी चिप लड़की हो। वो तो मैं अपने लिए होंगी, मेरे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ खड़ी हूँ तुम आज। तुम्हारे घर पे खड़ी हुई, तुम्हारे घर पे नहीं समझी। खड़े होके जब तुम मेरे घर पे आओगी ना तब समझ में आएगा। आज हमारे घर में तो आना ही है, एक ना एक दिन तो आना है। तुम्हारे घर आना है, तुम्हारी सब्जी खरीदना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसे बोलने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसे बोलने की? मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी ना कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छी, मैं इस घर पे ना 2 मिनट भी नहीं रुकना चाहती, मैं जा रही हूँ। जाओ ना, तू कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। तुम्हारे भैया तुम्हारी इज्जत करते हैं। ओह, क्या मेरे भैया तो आपका इज्जत करते हैं? वो तो करते ही हैं। ओह, भैया से शायद घर में जाके पूछना पड़ेगा वो किससे इज्जत करते हैं और किससे नहीं। उनको तो लगता है अभी सिर्फ प्रसाद की जरूरत पड़ेगी। तुम जानो, मैं नहीं जान सकती। तुम दहेज की लालची हो। ओहो, हम दहेज के लालची नहीं, समझी? दहेज की लालची हो। तो जैसे लड़की को ना हम अपने घर में रखना भी नहीं चाहते। तो कौन बोल रहा है? दहेज के लिए तो शादी कर रहे हो आप लोग। तुम्हारे पास उतना पैसा ही कहाँ है जितना मेरे पापा के पास इतना पैसा ना है कि जितना आप लोग खरीद सकते हैं। वो मेरे को खर्च करते हैं कभी जीवन में। मैं तुम्हें यहीं पे खड़े खरीद इतनी बड़ी होकर कि तुम मेरे को खड़ी खरीद लोगे। हिम्मत है, खरीद के दिखा। मैं तुमको खरीद के करूंगी क्या? अचार डालूंगी तुम्हारा तो मैं अचार डालूंगी, लेकिन अचार डालने के बाद मैं मेरे घर की ससुराली। ओह, हमको नहीं बनना है। तुम मेरे यहाँ ना तुम्हारी वो बन जाना, क्या बोलते हैं नौकरानी। तो मेरी दस आपका लेने तो अच्छा रहेगा। तू ना मेरी नौकरानी के बराबर नहीं होगी, समझी? तुम कौन सी होगी मेरी नौकरानी के बराबर? तुम कभी नहीं हो। वो तो पता है, कोई पता नहीं। अच्छा बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। बैठो या फिर जाओ। चलो मैं आराम ही कर लेती हूँ, बहुत थकी हुई है, अभी कार चला के जा रही हूँ। भाई चाय नाश्ता तो थोड़ा कर लीजिए, आनंद आएगा। और ये पंखा नहीं, कितनी गर्मी लग। तुम्हारा आँख खुल गया, ऊपर देखो। नहीं, ज्यादा गर्मी लगती है, चालू कर सकते हैं। हाँ, फैन चालू कर दो। ऑलरेडी मुझे बहुत ध्यान कर ऐसा लगता है ना यहाँ बकरा कबाब बन रहा है। नहीं, आप क्या मत कहो भैया। नहीं, मेरे यहाँ सब नॉन वेज मैंने तुम ठंडी चाय लेके वो गर्म करके लाओगे। तुम्हारी नाका लगी हूँ? नहीं, भारी लगी। मैं आपकी भारी होगी, अभी नहीं लग रही हूँ, आप पी सकती हैं। मत पियो, इतना किसी चलो नहीं जाती कि तुम चाय पियो। अरे लड़की को कम से कम होगा, ले तो आओ। क्या? ऐसे मत छुपाओ भाई घर पे। क्या चीज? और तुम्हारी ननद को भाई कुछ खवाओगे? पियाओगे इस बात नहीं। हेलो, आपकी बहन ज्यादा गर्मी नहीं खा रही है, ज्यादा रोल दिखा रही है। ठीक होकर रख रही है। बता दो बच्चे को छोड़ कर लो। भैया मेरा क्या उठा रहे हो? तुम कितनी गंदी और दुष्ट लड़की हो, मैं आज जानती हूँ। हाँ, वो तो मैं हूँ बचपन से। तुम्हें आज पता चला क्या? मैं तो बचपन से ही ऐसी सब चीज। बचपन से क्या भाल चढ़ रही हो? दीदी क्या है? चलिए घर की गर्मी हो रही है। मुझे नहीं जाना है। क्यों? क्यों? तुम मुझसे क्यों का सवाल पूछोगे? मैं बताऊं तुम्हें क्यों का मतलब? बाबा ने तुमसे अपना पूछना है, इतना कटिंग तक कैसे डरती हो? तुम मुझे कटिंग भाभी हमें तो मार दिए। मैं क्या करूँ? तुम सब मुझे लाएंगे। चलो। क्यों? तुम मुझे धक्का देगी? तुम मुझे धक्का देगी?
हाँ जैसे मेरे घर की लड़की थी, लेकिन आज तक कभी खबर नहीं दिखाई दी कि खमन दिखा। मेरे ये अंदर है ये नहीं कि मुझे खमन दिखा। और बैठ भी मैं कल ये सब खबर नहीं दिखा। क्या करूँ? आप अपना हाथ संभाल लो। मैं तो बजाओ नहीं लो, तुम क्या कर लो? मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा। आप तो तुम जा सकती हो। मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊँ। मैं बोलूँ सुना जाओ 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 बुला लो। हाँ कितना देर होगी शादी में? वो मैं मेरी बुढ़िया इतना देंगे ना तुम लोगों को पेट भर जाएगा। मेरे पापा इतना दहेज देंगे ना कि तुम लोगों को पेट भर जाएगा। वो तो पता है, पता रहे मेरे को क्या लेना देना है। जा सकती हैं आप? ठीक है चलो। मैं जा रोल मत दिखाओ, यहाँ पे रोल जा सकती हो। भगवान ये तो कैसे वो लड़की का शादी में तो भाव और मारते और क्या अपनी दौलत की सबसे ज्यादा। किसकी बात कर रही थी? मैं किसकी बात कर रही थी? वही तुम्हारी बहुत जया खबर कर। वो तो मेरी बहुत दहेज देगी मुझे, पूरे दोनों गहनों से लट जाऊंगी। हाँ तुमको तो दहेज की पड़ी है, भाभी की नहीं कि भाभी कैसे होगी। कोई कुछ बता के घर में क्या चल रही है? तुम्हारी जान को भी अभी घर में क्या चल रही है? मेरा मन नहीं बनता जानने का, नहीं बनता। ओहो क्या पैसा मांगता कितनी दिख रही है? पता है अभी तो इसी छोटे इन लोग कितना सपना देखते। अरे तेरी भी पूरी करवा दूंगी भाभी जी। मैं तुम लोग के जैसे नहीं, मैं सीधी करूँ। हाँ तभी तो तू अपने ये शकल में है ना 12 बजा के रखी है। 12 बजे चाहे 13 बजे मेरा बाप रे कितना रोज करते हैं। लगते हैं यहाँ सबसे सिंपल मैं ही हूँ घर पे। कौन लड़का शादी करेगा लेकिन क्यों नहीं करेंगे? इतनी खूबसूरत दिखती है देखा। फोन जाया तो फोन करते तो मैं भी देख लूँगी। रुक जाओ अभी मैं फोन करती हूँ जया को ना। जब 4 बात सुनाई कि दहेज के लिए ना तब समझ में आएगा कि कैसे। जल्दी आना ठीक है? हाँ। मैं जया को लेके आ रही हूँ। अभी मैं गाड़ी पास हूँ, जया के घर पहुँच गई हूँ। जया को थोड़ा तैयार होने में टाइम लगेगा, मैं जल्दी आ रही हूँ ठीक है?
अच्छा आगे बात करेंगे, ठीक है ना? बाय बाय। वो ना जाते हैं सवेरे सवेरे। आइए हाय रे मेरी बहू आई है। अरे हो गया आज पूरे लाते क्या? मेरी बहू कितनी सुंदर है, किसी की नजर ना लगे। पर मिलता से बहुत कम सुंदर है, क्योंकि मेरी हालत में बहुत सुंदर। भाभी आप मेकअप करते हैं? हाँ। आपकी शादी में मेकअप करूँगी। मेरा बेटा आ जाएंगे 1-2 बजे तक में। मिनी 4 दिन बाद आएगी। अब मुझे पता नहीं कर आज मैं होटल से आएंगे, इसलिए थोड़ा नहीं पता है। आप क्वेश्चन करती हैं सुष्मिता, अपनी भाभी को थोड़ा बैठा दो। आइए ना बैठा दिया। मैं तो पहले ही आपको बैठाना चाहती, मगर आप कूदो मारो मत। क्यों कूदे नहीं? तुम लोग मम्मी का बात मानोगे, समझी? शांत रहो, बैठे रहो। बैठो तुम लोग, हाँ? कोई हल्ला नहीं करेगा। और ये सब क्या है? आज दीदी से शांत है। और मैं किसकी हूँ? आप एकदम परी ही परी। माँ मैं भाभी ना गार्डन में बहुत तेज दौड़ रही थी। बोल रही थी आप दस की लाडली हो। हमारे जैसे परिवार रखना मुश्किल है। ऐसे भी पर्दे से नवीन पाना मुश्किल है, समझे? तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? हाँ। अरे वाह, हेलो के समय में तो कोई ऐसा नहीं बोलता था। आज के बच्चे तो चार होना होना चाहिए जरूर। बहू लोग मुंडी नहीं होती आजकल की लड़की साड़ी पहनती है। मैं हिंदुस्तानी कल्चर को मानती हूँ, इसलिए मैं जीन्स पहनूंगी और टॉप पहनूंगी। आपको मंजूर है शादी के लिए? तो अच्छी बात है, नहीं है फिर भी अच्छी बात है। हमारे जैसे परिवार रखना मुश्किल है। ऐसे भी पर्दे से नवीन पाना मुश्किल है, समझे? बेटी, तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? हाँ। अरे वाह, हेलो के समय में तो कोई ऐसा नहीं बोलता था। आज के बच्चे तो चार होना आ गए। ऐसे जमाने में ऐसा होना चाहिए जरूर। बहू लोग मुंडी नहीं होती आजकल के जमाने में। आजकल की लड़की साड़ी पहनती है। मैं हिंदुस्तानी कल्चर को मानती हूँ, इसलिए मैं जीन्स पहनूंगी और टॉप पहनूंगी। आपको मंजूर है शादी के लिए? तो अच्छी बात है, नहीं है फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि हम तो साड़ी नहीं पहनेंगे यहाँ आएंगे तो यहाँ आके कहाँ पहनेगी? चड्डी में नहीं आएंगे। साड़ी पहनूंगी, लेकिन थोड़ा स्टाइल से रहूंगी। जैसे घर में हूँ तो मैं ऐसी साड़ी नहीं पहनूंगी, जीन्स टॉप पहनूंगी। जब कहीं जाऊंगी भी तो जीन्स टॉप पहन के जाऊंगी, साड़ी नहीं पहन के जाऊंगी। भगवान तुम्हारी जैसे बेटा वैसे बहू। अच्छा दहेज तो लाओगी ना? लाएंगे, इतना लाएंगे ना कि मेरे पापा इतना सारा दहेज मेरे को देंगे, क्योंकि मैं इकलौती बिटिया हूँ, इसलिए मेरे को दहेज देंगे। भाभी मुझे मेकअप कर देंगी? जरूर देंगे, काहे नहीं देंगे? ठीक है, इतना बड़ा लाइएगा ना? जी लाएंगे। चलो पूरा अपने अपने जगह बैठो, बहुत हो गए दहेज का बात। चलो चलो अब कुछ काम की बात भी करेंगे, फिर दहेज चलते रहेंगे। ए भगवान, के बारे में बात करो या फिर शादी का ये पूरा फंक्शन का। तुम लोग को ये सब के बारे में बात नहीं करना है। ये मंडप ये वो पूरा काम करना है, सिर्फ ऐसी बूढ़ी में नहीं कहा जानूंगी। तो क्या जानेगी? खाना सीख जाती, पचाना सीख जाती है, कुछ भी नहीं। हमारे जमाने में ना किसी की भी पार्टी होती थी ना, हम दूध के खा के आ जाते थे। भगवान अच्छा किए कि मैं तुम जैसे नहीं बनी। खाना तो मैं की हूँ ना। पर तुम में और मेरे में बहुत अंतर है। तुम कहाँ पार्टी में जाके
खाती रही और अपना तबीयत खराब करके आती, और हम बिना इनविटेशन के नहीं जाते, समझे? हमारी तबीयत कम से कम 1 साल बच हुई है, बाकी कभी नहीं हुई। साल हुई है वो तो पता है, समझी ना। 1 साल में चाहे तुम्हारी तबीयत खराब हुआ और सारा काम मेरी को करना पड़ा। जब तू ना ये जब झाड़ू लगाती है ना तो मेरा बीमारी होने लगी। मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मेरी छोटी बालू ना लड़कों की तरह लड़ने बच जानती है के लड़की या फिर लड़की लड़के से कभी कम नहीं होती, समझे ना। छोटे बहन लोग से काम नहीं करवाते, उन लोग को खाने भी बना के टिफिन भी पैक करके देती थी तू, समझे बुढ़िया? जाके बिस्तर में पड़े रहती, कुछ काम तो करती है नहीं, सिर्फ खाने जाती। इधर सुन, जब मैं तेरे उम्र की थी ना, अपने घर में खाना बनाती थी, सबको खिलाती थी, तभी ना रोज बीमार पड़ जाती थी। ऐसा लगता था ना कोई मुझसे भिड़ता था ना, मैं डाल देती थी, बस आओ जाओ करते थे। बस इतना ही। क्या भगवान, तुम्हारे और मेरे में कितना अंतर है। किस औरत से पाला पड़ गया। तुमसे बेहतर तो मेरा भाई ठीक है। मैंने ठीक इतनी सुंदर हूँ? नहीं, तू तो सबसे अच्छी है। तेरी को तो घर घर पे मैं ज्यादा मानती हूँ, तुम्हारे अलावा तो किसी को मानती हूँ क्या? हाँ, हो गया लास्ट यार, इतना मत दिखा। क्यों? मैं नहीं दिखा सकती हूँ। हाँ दिखा सकती। बाप रे, कितना तुम लोग करते हो मजाक, मेरे को लेट हो रहा है। अरे भाभी रुक जा। नहीं, अपने बात करते हो, लड़ते हो, मरते सब करते हो। मेरे सुष्मिता के लिए 1 कप चाय ला दो तो। हाँ, अभी लाती हूँ। जल्दी लेके आना। चलो मजा। अच्छा बेटी, तुझे मेरा बेटा पसंद है? हाँ पसंद है ना, बहुत पसंद है मेरे को। हाँ गायत्री, बेटा तुमको तुम्हारी भाभी पसंद है? बहुत पसंद है। अब इन लोगों की शादी में पक्की करवा दो। बस हो गया, ज्यादा हंसी मजाक की। सुष्मिता मैं मार्केट से आ रहा। हाँ वैसे हम भी देखे अपनी भाभी को, कितनी सुंदर लग रही है। आइए बैठिए बैठिए। ये होम थ्रेड देखो, ये होम थ्रेड देखिए। हमारी भाभी कितनी सुंदर दिख रही है। आपके पापा नहीं है? अरे मैं तो देखी थी, अभी बाहर में थी, अभी कहाँ चले गए? हाँ ऐसे रहेगा तो हाथ खोल दीजिए। आप तो बहुत बोल रही थी कि मैं ये वो पहन के आऊंगी, आप क्यों नहीं लाई? इतना इंसान को नहीं होने जब किसी का औकात ही नहीं रहता तो कैसे उसे हो? ऐसा औकात की बात नहीं बोलिए। क्यों ना बोले, आप तो इतना हवा में उड़ रही थी, अभी इतना जल्दी जमीन पे आ गई। आसमान छू रही थी कहाँ, और 2 पल में आप जमीन में आ गए। उस दिन बहुत बड़ी थी जब मैं आपके घर आई थी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुमको खरीद सकती हूँ। अभी ये क्या हो गया कि आप करोड़पति से रोडपति बन गए। किसी को ऐसा मत बोलिए, किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है इसलिए। किसकी जिंदगी बर्बाद हो गई? तुम्हारी ही मेरी भैया की हो गई भिखारियों के साथ शादी। मेरे को भिखारी मत बोलो। तू है तो भिखारन है, तो यहाँ की लायक ही नहीं है। जितना हम है उतना तुम हो ही नहीं। हम खुद ही चल जाएंगे ना, जाने के लिए नहीं बोल रहा, तुम यही रहो, शादी करते हो तो यही रहो। तुझे कुछ शर्म नहीं है? तो क्या करें, गरीबी नहीं है, कुछ शर्म नहीं लगा? और यहाँ आके बहुत रोज खा रही है तू।
मुझसे बहुत कह रही थी कि तुम इनको खरीद सकते हो। आज तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं कि जो तुम मेरे घर पे खड़ी हो सको। और आज तुम मेरे से मुझे खड़ी होगी जैसे कोई तुम्हारा है ही नहीं। तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? किसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया तुमने? किसके ऊपर बोलोगी? तुम्हारे तो कुछ शादी नहीं। यहाँ पे तो ना सिर्फ तुम यहाँ पे लेटती रहोगे। समझी? औकात मत दिखाइए। दीदी तुम्हारी की झटकती हो तुम मेरी दीदी को? हाँ? भिखारी सी औलाद हो आप। समझे? तुम्हारा दोनों का हिम्मत होगा। बस छोटी होगी अब बढ़ गई। बढ़ जाएगी तो तुम क्या जवाब देंगे? क्या करने आएंगे? फांसी लगा के मर गई है और क्या? मामा जी को बताऊंगी। ओ बुढ़िया कहाँ जाने की?
ये माँ जो एक नौकरानी है वो करेगी काम की करी। अरे रुको, मेरा मेकअप नहीं बन रहा है पार्लर में, सुधार तो मैं जा रही थोड़ा सा उसके पास। ए भिखारी जी दीदी, जाओ काम करो। जाओगे चाय नाश्ता बनाओगे, सासू माँ ऐसी बैठी है तुम्हारी। यही आई एक अपनी सास के कप चाय बना के नहीं दे सकती है। बाकी खुद दाग नहीं लेके आई यहाँ। पहले तुमको बोलना सीख जाओ, पहले आपको सीखो। मैं सीखी सिखाई तो अपने बाप के घर से सीखा है। हाँ। क्या मेरी बहू आ गई, वो मेरे घर, मेरे घर चाय में रहूं चाय में रहूं। क्या हुआ, जा निकल मेरे घर से। शादी करके छोड़ देगा क्या? और छोड़ दूंगा। तेरे पीपल बन के खड़े रहूं तेरे शरीर के ऊपर। एक वक्त मारूंगा अपने गाँव में दिखाई देगी, समझे? सातवें जा एक बच्चा पैदा करे जा भाग। इतनी सारी पलटन अपने आप प्रकट हुई है क्या? हाँ, भगवान का बेटी है। तू बुला, भगवान ने भी बोल गया है जब चाहे आ जाए। भगवान की मर्जी, बुला ना तो अभी देखो भगवान की मर्जी बस। जब चाहे आ जाए, भगवान की मर्जी। जा तू कर अपनी भगवान की मर्जी तो बुला उसको। ओहो भगवान करने आ रहा। पागल तू होगा, पागल तू है। टेकड़े बिच्छू से डराते रहते हैं। पागल मुझ सब मेरे घर रिश्ता लेने का है आए थे। अपना शकल क्यों दिखाई थी? मेरी जिंदगी का सबसे खराब समाचार जो लोगों से मिल गया। चुड़ैल जैसे तो तेरे साथ आ गई हूँ, अब छोड़ूंगी नहीं तेरा घर। जा निकाल अपने बाप के घर, वही घर बसाना। अगर अपने बाप के घर बसना होता तो तुझसे काहे की शादी करता? हाँ तो जा निकाल, मैं दूसरे शादी कर लूँगा। जा निकलू, निकाल। मेरे बाप का घर तेरे बाप का घर नहीं है। यहाँ है, लेके जा। समझे? तो देखिए तुम किसके साथ रहोगी? तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं रहूंगी। हमेशा टोकरी टोकरा लड़ाई करती रहती है। हाँ लड़के ही, तुम्हारा तो रोल है, जहाँ देखो घूमते रहते हो। बहू कहाँ है? एक गिलास तो पानी नहीं, मैं उसको चाय लाने को बोली थी। पानी भी नहीं दी पीने के लिए। मेरा गला सूखे जा रहा, बहू को बोलो पानी दे। यही तेरी बहू है। बहू तुम दिखा दिया अपना सड़क मार देते। बेटी तेरा बाप दहेज कितना दिया? वो दलित भिखारी का दहेज।
पिताजी को दहेज दिया है, वो भिखारी मत बनिए, तो क्या बोले? इज्जत दीजिए। काहे का इज्जत? कैसा इज्जत? जैसे वो अपने पापा की इज्जत आप देते हैं। उसके तो मैं फूटी कौड़ी इज्जत नहीं करती। तो आप मेरे पापा को ऐसा मत समझिए। वो तो पता है तुम्हारे पापा कैसे अभी दारू और पी के पड़े होंगे कहीं। मेरे पापा की पूजा करते हैं। की बात करना, इज्जत से कष्ट से भी बर्बाद करना, मुँह संभाल के बात करना। क्या कर लेगी? बहुत कुछ कर सकते हैं। करके दिखा। ठीक करूँगी। खाना पानी मत देना, मत दिया ना तो धमकी काट के देते हो। बेटा मत मार। ए बेटा मत मारो, लड़ाई करेगी तू। मजा आ रहा है? पूजा चल रही है। मारे लाने मेरी तुम बताइए, मेरी मम्मी की मेरी रेशमी साड़ी खराब हो गई, अब नहीं लेनी पड़ेगी। ए तो चुप, तेरा क्या जाना है? तेरा बाप ने क्या दिया? मेरा बाप दहेज दिया था। पैसा ले ली। लड़ाई करते हैं, मैं तो बहुत थक गई हूँ। बड़े था बाप बेटा कहाँ जा रहा? घूम के मेरे लिए कॉफी कॉल यार ना, कॉफी वाला चले तो गए कम से कम, अभी निकालिए। चलो बहुत रात हो गई। क्या हुआ भाभी जी? अच्छा लगा और दहेज नहीं लाओगी? मेरी कॉलेज में अटैक लाऊंगी। अब क्या हुआ? सीधा बैठ जाओ, थोड़ा सा आप ही को बोल रही हूँ, सीधा बैठ जाओ। तुम तो मेरे को सोने खिला देना चाहती थी, सोने का दिन से अब क्या हुआ बाबू? जब करो अच्छे से बैठ जाओ, तुम्हारी सासू माँ है। बस तुम लोग कहीं खाना हमारे बड़े हो रहे हैं, तो ऐसी वो भिखारी पड़ी हुई है, मजबूरी दे। चलो सोने का टाइम है, बोला सोने से लाना चाहती थी, अब नहीं ला सकती, क्या को भिखारी हो गया। चलो चलो सब अपने अपने बिस्तर पे सो। चलो उसके पास बैठे कोई दिया नहीं है, दिया घुस गया है। कुछ आवाज नहीं निकल रहा, थोड़ा तेज तो बोलिए, मेरे कान में नहीं सुनाई दे रहा है। बोल रही थी कि वो तुम्हारे लिए मेकअप किट लेके आऊं, कुछ तो नहीं लाई। मेरा मुंह देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अभी कितनी बदसूरत दिख रही हो, तुम कितनी सुंदर दिखोगी बेटी। ओहो तो तारीफ मत करो माँ से, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगी ना। क्या कोई अच्छे कहाँ बैठी है? अच्छे से भाई नाक पकड़ खींच लूंगी। खूब मजाक उड़ाती हो अपनी भाभी का। क्या है मेरी भाभी? तो मैं मजाक ना उड़ाऊं, मेरा हक नहीं बनता। वो तो भिखारी है मेरे लिए। भिखारी जो रोड में झाड़ू लगाते हैं ना, वही होगी। तो तुमने सही बोला। तो पहले झाड़ू लगाने वाले से भी बात करेंगे। चलो उसको झाड़ू लगाने में गिरा देती। अरे रात को कौन झाड़ू लगाएगा? परेटिन है जो रात को झाड़ू लगा के बाहर निकलेगी। उसको थूथू तो देखो, खूबसूरत दिख रही है। थोड़ा आंसू आंसू पटिया जाओगी भाई, उसका आंसू पोंछ धरिए मार लेके। क्या बोल रहा था? भाभी तुम तो मेरा मेकअप किट नहीं लाई, अब मैं तुम्हारा गोबर से मेकअप किट करूँगी, ठीक ना? है बोलो। हाँ तो बोल दीजिए।
होंगी आप होंगी। तेरा मुंह बहुत चपड़ चपड़ चल रहा है अभी। चलेगा ही ना। अभी साथ बैठी है तो साथ बैठते बैठी ना रहूंगी तब काम तो है ही, तो बैठे नहीं ही है ना। मेरे पास सुबह से आपके पास होगा आप करिए ना। सुबह से हिमा टाइम से चाय मांग रही है। हिमा कभी एक गिलास पानी दिए नहीं दिए ना। निकाय के लिए दूं, ऐसी सास को पानी नहीं देना चाहिए। क्या खोज किया माँ जी? ऐसी सास तेरे को कभी जीवन में नहीं मिलेगी। मुस्ताक चुड़ैल जैसी सास तुझे इस जन्म में भी नहीं मिलेगी। उस जन्म ना में मिले तो बहुत अच्छा है इसी सास को, जो दहेज के लालची होते हैं। हम तो बचपन से हैं। बचपन से रहो चाहे जिससे रहो, मेरे को क्या करना है, लेकिन लालची नहीं है यार। मैं लालची नहीं हूँ दहेज की। पता ये कौन है क्या नहीं समझे। तभी ना आप लोग मेरे को मारते पीटते हो, दहेज नहीं लाई हूँ तो। ठीक मारते हैं। तुम्हारी गलती, हर बहू अपने दहेज लेके आती है। गरीब से गरीब, अब तुम तो 1 रुपया भी नहीं लेके आए अपने। कम से कम कुछ बेड और ले आते। भूमि में सोना समझे। सोएंगे ही ना, वही में सोएंगे। इसका मुंह तो बहुत चल रहा है, लगता है इसका हाथ पैर बांध के बेड़ा नहीं पड़ेगा। इसका मुंह बहुत चल रहा है, चिपका दो टेप। अरे टेप आप चिपका लीजिए मुंह में, बहुत आप बोलती हैं। ये तो बहुत चपर चपर करती है ये बहुत। आप नहीं है चपा चपा। क्यों हक नहीं बनता बोलने का? नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? बूढ़ी है तो बूढ़ी जैसे है। तू सियान समझी ना। ये बहू तो ये बहू बोलती है। बोलूंगी ही ना, ऐसी दुष्ट सास को ना मिले जो दहेज की लालची। ए दोबारा बोलना मत। अभी आके मुंह तोड़ दूंगी आपका। अपने बचाए ना समझी ना। अपना बचाई हूँ मैं। अभी भैया तो भैया वहाँ तो समझ में नहीं आता है। अरे तुम्हारे भैया को उठा के पटक दूं मैं। बच रहा तुम इधर चलो। अभी लात खाए पेट नहीं भरा, दोबारा लात खाने की सोच रही हो। अरे तुम्हारे मुंह को तो मैं तोड़ दूंगी आके। ऐसे तोड़ दोगी? मेरा मुंह है। मेरा मुंह कोई बर्तन माटी नहीं है जो ऐसे रगड़ के तोड़ दोगी। हाँ, सुबह से मुझे ऐसे लेके बैठ जाती हो। हमारा चेहरा बहुत गोर है ना। मेरा है, मैं इतनी सुंदर हूँ। तुम्हारा चेहरा ना वो तुम होगी ना। अच्छा मेरी माँ को मारी तेरी इतना सुंदर लाल था। तेरी इधर ही मेरी माँ से मारी। समझे ना, देख मेरी माँ से गिर गई तो समझ नहीं आ रहा है समझना। नहीं आता है। ठीक हुआ, जो हुआ ऐसी होगा, ऐसी होगा। वो झापा लगाना कर। नहीं मालूम, 3 झापा लगाऊंगी। आप लगाना अब कहाँ है तुम ठीक मारूंगी। चलो मेरा कितना मार्केट नहीं। दस मेरी बात की कमर ठीक हो
चेहरे का तोता क्यों उड़ गया है? फिर बताओ ना, गोदाम में जो लाश रखा उसको ठिकाना लगाना पड़ेगा। चल चली तो हमारी खटिया खड़ी कर देगी। और डर लग रहा है, मैं तो हॉस्टल बन जाऊंगी। हॉस्टल को क्यों भागे? वहाँ भी पुलिस आ जाएगी तो जहाँ खोलकी में भी छुप जाए अपने हॉस्टल में, वहाँ भी तेरे को पुलिस खोज के निकालेगी। और जितने डंडे पड़ेंगे ना अगर वो लाश तो लोग इतनी बड़ी गलती कर दी हो, बाप रे। अब हो गई है, अब क्या होगा? उसको निकाल के आग लगा देंगे। अरे बेटा मैं बहुत डर गई हूँ, चलो गोदाम से निकाल के तुरंत आग लगा देंगे, कम से कम एक छुटकारा तो जाएगा। आपको घर से बाहर निकला तुम्हारे तो सबसे पहले खटिया खड़ी हो ही जाएगी। जो तेरी आधी कमर टूटी है ना वो पूरी टूट जाए। तो बहू भी मेरी कमर वैसे तोड़ के चले गए, अब पुलिस वाले भी मेरी कमर तोड़ के लगता है। बूढ़ी फंसी, इससे अच्छी मेरी बहू ठीक थी। ये तो उसको मार रहा था, हमारे भैया तो ही तो उसको लड़ रहा था उससे, मेरे को भी मरवा दिया। हंसो मत, जो कर रहे करो जल्दी। क्यों बुढ़िया? बुढ़िया मत बोलना। चुप जल्दी जल्दी चलो। अरे अभी टाइम तो होने तो बुढ़िया पकड़ा जाएगी ना तो छोटा पड़ेगा। रात के 11 बज रहे हैं। 12 बजे जाना है, 11 बजे लिए 2 घंटा अभी आराम कर जी। और सही बोल रही, चलो जल्दी, क्योंकि ना जितना जल्दी जाने लगाएंगे ना उतना ठीक रहेगा, उतना बचेंगे। आप लोग जाओ, मैं तो लाश सिखाने के लिए जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे दोबारा लाश देखने की हिम्मत नहीं, कहीं मैं वहीं बेहोश होना होते तो क्या उसको जलाने की जगह मेरे को जला देना। मैं हूँ ना बचाने के लिए, चिंता क्या कर रही है? तू भाई चले जा, मैं वैसे ही लिया बैठा के जाएगी। बकवास बंद, चलो जल्दी सब।
बहुत डर लगता है। मैं आपके पास आऊंगी, मेरे पास में तो क्या अभी अभी पड़े सुस्मिता, कौन? तुम्हारी भाभी। देखो ना कौन बोल रहा है, सुस्मिता। अरे यार कौन है यहाँ? कोई तो नहीं है, भी सो रहे हैं। कौन? लवली भी सो रही है। अरे तुम सो जाओ, कोई नहीं है, तुम अपना दिखा है यहाँ। अरे क्या है, तुम परेशान कर रही हो मुझे। उठो ना, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पास कुछ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन है? चल थोड़ा देख क्या कर रही है। हाँ चलिए, देखिए ना, मुझे डर लग रहा है। अरे यार नींद लग रही है, मुझे सोने लगी।
जा तो मेरे को थोड़ा आराम करने दे। चल बहुत परेशान करती चल सो। पहले तो तेरे को सुला दूं फिर चल सो जा। ये दुर्गे माँ अच्छा आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ सुष्मिता, आओ ना तुम्हारी खाली आओ, आओ चालू कर दिया इसकी समय। इतनी रात को पानी चालू कर देता है। कौन कौन है? कौन 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 कौन? ओहो कौन है? कौन 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 है? आप प्लीज बता दीजिए कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन कौन कौन? कौन कौन कौन? कौन खोल देता है? कौन कौन दरवाजा बंद किया है? खोलो खोलो खोलिए ना प्लीज। कौन बंद किया है? दीदी बेबी बेबी
काहे रो रहे हो? बोला। हाँ? दीदी तूने ऐसा मेरा नाकी हो गई। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? ऐसा क्यों किया दीदी आप हमारे साथ? बदले में क्या तुम्हें तो नहीं पागल जैसे क्यों बात कर रहे थे? भाभी आए थे। क्या? भाभी आए थे। वो तो इस दुनिया में नहीं है ना। मगर वो आए थे। क्या तुम्हारे साथ? मुझे बुला कर कैसे आओ? ये तो देखी है। तो ये तेरा वह नहीं तो मस्त पागल हो गई। किस बात में? क्या घर चलना है? मम्मी लोग सो रहे हैं। अरे कैंडल कैसे बुझ गया? कौन? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? चलो हमने देखिए क्या हो गया रे? और ये काम ढंग से नहीं करे तो मैं आपको आगे बताऊँ। चाहे वो जितना मेरे लिए सुष्मिता इम्पोर्टेंट है ना, उससे कई गुना ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है जितना आप सुष्मिता सुष्मिता
मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ, मैं बहुत करूँ, जानो मुझे, मैं कौन हूँ, तुम लोगों को, शायद तुम लोग मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मेरी बहन को क्या था? मैं नहीं बताऊंगी मैं कौन हूँ। मैं एक एक करके तुम सबके शरीर में वास करके तुम लोगों का जीना आराम करूंगी। हमने तुम्हारा क्या किया है? तुम लोगों ने मुझे नहीं बताऊंगी। मैं तुम सबके शरीर में आऊंगी एक एक करके। मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। मुझे माफ करना, तुझे सुष्मिता नहीं बताऊंगी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा शरीर जल रहा था, तुम लोगों की मौत। जो मेरे साथ हुआ मैं वही तुम सबके साथ होना चाहूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ओम शक्ति का जाप कर। ओम शक्ति। ओम शक्ति। ओम शक्ति। ओम शक्ति। ओम शक्ति। ओम शक्ति। मेरी बहन ओम शक्ति। 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 जब तुम को तकलीफ आए ओम शक्ति का जाप करना शुरू कर दो। किसी को तुम लोगों ने तकलीफ दिया है, तुम लोगों को भगवान कभी मदद नहीं करेंगे। कितने भी माताओं को बुला लो, मंदिर चर्च गिरजा घर जाओ, तुम लोगों को कोई उपकार नहीं होगा। तुम लोगों ने किसी को बहुत दुख के आंसू रुलाया है और भगवान ही न्याय तुम्हारे साथ कर रहे हैं। तुम लोग चाहे ओम शक्ति बोलो, चाहे आवे मरिया बोलो, तुम लोगों का नाश अवश्य है। बिगाड़ तो तुम सब ने मेरा है, तुम सब के शरीर में आऊंगी। रोज रात 12 बजे मैं जाहिर होंगी और तुम लोगों की रातों की नींद, खाना पीना सब हराम कर दूंगी। करूंगी करूंगी करूंगी। भगवान क्या हो गया मेरी बेटी को? भगवान जाने क्या हो गया उसको। और पागल जैसे बिहेव कर रही थी, टंकी में जाके मरी पड़ी रही थी और अभी उसको डॉक्टर के पास लेके क्या होगा? ये वही बहू की याद है कौन आया? बेटा तुम जानते भी हो कल हमारे साथ क्या क्या हुआ? क्या हुआ? कि आपको पता नहीं किसकी आवाज आ रही थी, अजीब गरीबी आवाज आ रही थी। ये तुम्हारी बहन कल टंकी में भिखारी पड़ी थी, पता नहीं कैसे कहाँ हो गया। ये क्या क्या बनता है? हाँ, साफ होता है, वही जानते हैं आप पता।
गई थी। तू जवान शादी करने लायक है, शांत बैठे रह। मेरी बेटी उधर तकलीफ में है और तुमको ये मैं बुढ़िया दिख रही हूँ ना। और तू उसको ऊपर पहुंचाने में जो बिजी है, हाँ वो मेरी बेटी इतनी अच्छी है। हंस मत ने, तो तेरे को एक ही झापड़ दूंगी, अभी ना बिछा देगी बुढ़िया। अभी देखना मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना, उसके लिए मैं उसके लिए जो बोलेगी मैं वो खरीदूंगी दुकान। पहले अपने लिए तो खरीदे, फटी साड़ी पहन के आई है। हाँ सही बोली, इधर पैसा ले जाओ पति से। आप जाइए भैया, पहले मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ मैं आता हूँ। अपने अपने जगह पे सो, रात हो रही। चलो 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 सब
देखते क्यों नहीं हो? ये तुम हो बेटा? पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? तुम्हारी मौत। पहचाना नहीं मुझे? मौत। मुझे पहचाना नहीं? मैं कौन हूँ? मैं रोज 12 बजे तुम्हारे घर आकर तुम लोगों का जीना हराम कर दी। तुम्हें ये बातें बकवास लग रही है? तुम्हारी माँ और बहन जो तुम्हें बता रहे थे, तुम्हें ये बात बकवास लग रही है? अब मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ, तुम्हारा जीना मैं हराम करके रखूंगी। तुमने मुझे बहुत दर्द भरी मौत दी थी ना? तुमने मुझे बोरे में भरकर घसीटते हुए गोदाम में मेरी लाश को रखा था ना? अब उसी तरह तुझे मैं जलाऊंगी। जलने में चमड़े का दर्द कैसा होता है तुझे एहसास कराऊंगी। बहुत तकलीफ दिया है ना तूने मुझे, बहुत तकलीफ दिया है तूने मुझे। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे क्यों मारे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे शरीर में आऊंगी, तेरी बहन के अंदर से निकल के अब तेरे शरीर में आऊंगी, और इसी हाथों में एक दूसरे का तुम लोग जान लोगी। मैं तेरे अंदर आ रही हूँ, तू देख अब मैं तेरे अंदर आती हूँ।
इस तरह तुम सबकी मौत आएगी। इसी तरह तुम लोगों की मौत आएगी। इसी तरह जिस तरह इसे मैंने मारा है, इसी तरह तुम सबको मारूंगी। आप कौन है? आप क्या चाहती हो? तुम कौन हो? हमारे परिवार के पीछे काहे पड़ी हो? नहीं पता तुम कौन है? क्या चाहती हो? वालों का जीवन जीना मैं तुम लोगों का मैं तुम्हारी भाभी की आत्मा हूँ। तुम लोगों ने जिस तरह मुझे मारा, उसी तरह बारी बारी करके मैं तुम सबको मारूंगी। आज ये मरा है, कल तुम मरोगी, परसों ये, और फिर सबको मारकर मैं अपना बदला पूरा कर लूंगी। कहाँ बच कर जाओ मुझसे? मुझे बोरे में उठाकर तुम लोगों ने जिंदा जलाया था ना, मेरे सर पर तुमने वार किया था ना, दहेज न लाने पर मुझे घसीट घसीट कर तुम दोनों बहनों ने मुझे मारा था ना। देखना तुम दोनों बहनों का क्या हाल करती हो। जिंदगी भर तुम्हें तुम्हारी बैठाऊंगी। तुम्हें मौत की घाट न उतारा तो मेरा नाम मैं नाम नहीं बताऊंगी। क्या चाहती हो? तुम लोगों का सिर्फ मैं मौत चाहती हूँ। तुम लोग की मौत चाहती हूँ। तुम लोगों के खून से ही मेरी आत्मा है। कर क्या करूँगी मैं? अब जो होना होने वाला है वो हो चुका है। लेकिन मेरा बेटा ही क्यों गया? ज्यादा टेंशन आ रहा है, टेंशन करती पहले बता। आरू, हाँ थोड़ा चाय बना के लाना तो बेटी। वो कब डाल के रख दी? आरू थोड़ा मीठी कर देना चाय।
बनाने में इतना टाइम लगता है। कितना देर ज्यादा लगता है, सीरन आ रही है ज्यादा हो गई पानी ना लगता है सीरन ज्यादा ही मीटर कर रही है। नहीं यार माँ झुक जाएगी जल्दी। चले तेरा पीछे पड़ी है वही ना लगा कि हाँ तुमको उठाती ले जाती है अपना जब हमने तो बचे रहने तुमको बच्चे आ क्या? चाय बिना नहीं करूंगी। क्या हो दीदी? क्या हो गया? ये भगवान फिर शुरू हो रहा है। अब कुछ न कुछ होगा। बेटी दीदी तुम्हें क्या हो? क्या हो गया? क्या हो गया बेटी? क्या हो गया दीदी? पहचानो मैं कौन हूँ जो तुम लोगों को रोज 12 बजे आकर तुम लोग कर रातों की नींद उड़ाने वाली और कोई कौन है आप? मुझे तंग करना चाहती हैं? याद है वो दिन जिस दिन मैं आई थी इस घर में, तुम लोगों ने मुझे बेरहमी से पीटा था और अब मैं इस घर में आई हूँ तुम लोगों की मौत बनकर। तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम लोगों के पास, तुम लोगों का मारने। तुम लोगों ने मुझे बेरहम की मौत दी ना, एक एक करके तुम सबके शरीर में आऊंगी और तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगी। मारा क्यों? तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मारूंगी मारूंगी मारूंगी। हाँ।
इसका गले में फांसी लगाकर आज मारूंगी। कैसा लगा दूसरे की अपनी संतान को कदर जिस तरह लड़की मारा था ना तूने मुझे, दहेज के लिए तूने मुझे मारा था ना। देख आज इसका दर्द देख। गुड़िया तुझे तो मैं बताऊंगी। मार दिया मैंने, मेरा दूसरा बदला पूरा हो गया। मार दिया। अब मैं इसके शरीर से जा रही हूँ। अब कल 12 बजे मैं फिर आऊंगी और तुम लोगों का जीना हराम करूंगी। आऊंगी कल फिर आऊंगी तुम लोगों को मौत के घाट उतारने। आज तो तेरी बेटी गई है, कल तेरी ये भी बेटी जाएगी और तो तू फिर मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी।
माँ जी पहचाना, जलाकर मारी थी ना मुझे, आज तेरी बारी है। तेरे बेटे को, बेटी को, सबको मैंने मारा है, आज तुझे मारना है। बहू मुझे माफ कर दो, मत मारो मुझे। क्यों मुझे माफ किया था? बेदर्दी से बोरे में भरकर मुझे मारा था माँ। मुझसे गलती हो गई। गलती क्यों हुई तुझसे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पहचाना मुझे बच्चों, जिसे तुम लोगों ने मार कर बोरे में फेंका था। मैं गलती हो गई, भाभी हमसे माफ कर दो। क्यों माफ कर दूं? हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। माफ कर दूं? अब अपनी मौत मरो।